चलिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले के वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में बताया था। तो देखिए आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैं लिख देता हूँ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। जब किसी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप समझ गए कि जब किसी वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोल देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। लेकिन इसका हम अनुवाद किस प्रकार से कर पाएंगे वाक्य में, तो चलिए आज की वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। आप इसका पूरा लाभ लीजिए, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे दूसरे छात्रों को भी इसको पढ़ने का मौका मिल सके, इसका लाभ वो भी ले सके। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी कोई भी टेंस हो, उसमें चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैं प्रत्येक का फार्मूला लिखते जाऊंगा और इसी दो एग्जाम्पल बता के मैं उसको आपको समझाते जाऊंगा कि किस सेंटेंस में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और इसका अनुवाद आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला पहले लिख देता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जिसमें आप प्रयोग करेंगे आईएनजी का। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे एडवर्ब प्लस फ्रेज। ये हो गया इसका अफर्मेटिव का फार्मूला। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे देख लीजिए, वह अपने प्रश्नों को हल कर रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यह एग्जाम्पल जो है इसके लास्ट में आप देखिए, लास्ट में आया है रहा है। तो रहा है जिन वाक्यों के अंत में आता है उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है आया है तो प्रेजेंट को बता रहा है, और रहा, रही, रहे क्या बताता है, कंटीन्यूअस को। तो दोनों मिला तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो वह अपने प्रश्नों को हल कर रहा है, यह एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसका क्या है, वह तो ही हो जाएगा। अब आप लास्ट में आएंगे, देखेंगे यहाँ पर आया हुआ है, तो है के लिए आप लिख लेंगे इज। जब सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए है के लिए इज लिखेंगे। अगर प्लूरल होगा तो वहां पे आर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो वहां पर आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर आई आएगा सेंटेंस में, मैं आएगा तो आई आएगा, आई के लिए आप एम का प्रयोग करेंगे। बाकी सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर। आप देखिए ही के साथ ही हो गया, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो ही इज। अब आप निरंतर अंतिम से बढ़ते जाइए। बहुत से स्टूडेंट अनुवाद नहीं बना पाते क्योंकि वो सीधे बनाना चाहते हैं, सीधे कभी नहीं बन पाएगा। मैं आपको एक क्लू बता दूं, आप सब्जेक्ट लिखिए और फार्मूले को भी गोली मार दीजिए, फार्मूले को भूल जाइए। आप आ जाइए लास्ट में, देखिए यहाँ पर है दिया हुआ है, तो आप इसके लिए क्या लिखे इज। अब निरंतर आप आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ शब्द आए होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड शब्दों को हम एक ही साथ लिखते हैं, जबकि अगर शब्द रिलेटेड नहीं होते तो उनका एक एक वर्ड भी हम लिखते जाएंगे, अनुवाद होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला आपको, हल कर रहा। तो हल करना का जो मीनिंग आप लिखेंगे उसका आईएनजी लगा देंगे, किसके लिए, रहा, रही के लिए। तो देखिए ही इज, हल करना का मीनिंग प्यारे विद्यार्थी होता है सॉल्व, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सॉल्विंग। जब देखिए किसी भी वर्ड में ई पहले से आता है तो उसको हटा देके आईएनजी लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लगाया हूँ, तो ये सॉल्विंग हो गया आईएनजी लगा के। अब इधर बढ़ेंगे तो को के लिए कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे, बच्चा क्या हल कर रहा है, अपने प्रश्न। और अपने का वर्ड मीनिंग बहुत से बच्चे नहीं लगा पाते, बहुत से स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं, बहुत से लोग अपने का वर्ड मीनिंग नहीं लगा पाते। तो अपने का वर्ड मीनिंग लगाने के लिए मनमानी नहीं लगेगा, आप चले जाइए सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब अपने का मीनिंग आप लिखेंगे तो कभी भी गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर आया है ही, तो ही के साथ अपने का मीनिंग हो जाएगा ही। अब आप कहेंगे सर आप तो उधर से कर रहे हैं इधर से बताएं, तो मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ, जब पूरी सब एक दूसरे से रिलेटेड हो तो हम उसको साथ लिख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्नों, लेकिन कौन से प्रश्नों, अपने प्रश्नों, पहले हमको अपने का लिखना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो लास्ट से, लेकिन शब्दों को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, कब, जब एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित होते हैं तब। यहाँ देखिए संबंधित था तो अपने का ही के अनुसार क्या हो गया, ही बचा क्या, प्रश्नों, तो प्रश्नों का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो एग्जांपल है, अगला एग्जांपल आप देख लीजिए। अगले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, तुम अब पतंग, तुम अब पतंग उड़ा रहे हो, तुम अब पतंग उड़ा रहे हो। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ फार्मूला में हम लिखे हैं ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और फ्रेज। एडवर्ब का मतलब आप जानते हैं क्रिया विशेषण, जबकि फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह या वाक्यांश। ऑब्जेक्ट के बाद बहुत से लोग अदर वर्ड लिख देते हैं, उस अदर वर्ड में आएगा क्या, या तो एडवर्ब आएगा या तो फ्रेज आएगा। एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि फ्रेज क्या करता है, फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जो आधा अधूरा अर्थ देता है, पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है, यानी वाक्य का बचा हुआ अंश वही होता है क्या, वाक्यांश या शब्द समूह, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा यू, लास्ट में आएंगे तो आया है हो, तो हो के लिए आर लगाएंगे और यू के साथ आर का प्रयोग होता ही है, क्योंकि यू प्लूरल, प्लूरल के साथ पहले ही मैं लिख दिया हूँ क्या, आर का प्रयोग करेंगे तो यू आर। अब यहाँ पे आएंगे तो रहे हो, क्या रहे हो, उड़ा रहे हो, तो उड़ा रहा, उड़ाना का मीनिंग होता है फ्लाई, इसमें आप लिखेंगे आईएनजी हो जाएगा फ्लाइंग। तो यू आर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हो, पतंग, हो जाएगा काइट। कब उड़ा रहे हो, तो काइट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए अब, तो अब जो हमारा क्या है, एडवर्ब है, उसी को हम एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहते हैं। तो अब कहा जाएगा नाउ, यू आर फ्लाइंग काइट नाउ। इस प्रकार से मैं दो एग्जांपल बता दिया अफर्मेटिव में, आप समझते रहिए, इसका स्क्रीन शॉट भी जिससे आपको बात में पढ़ने में आसानी हो। अब मैं इसको मिटा के चलता हूँ निगेटिव सेंटेंस में, इसका भी एक दो एग्जांपल बताऊं। तो इस प्रकार से सबने फार्मूला लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इतना जान लीजिए, इसका मैं केवल एग्जांपल बता दूंगा। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट और नेवर ही आएगा, जो किसके बाद यूज होगा, इज या मार के बाद। तो सीधे आप एग्जांपल देखिए निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का मैं सीधे आपको क्या बताऊं, एग्जांपल बता देता हूँ। आप सेंटेंस को देख के समझ लीजिएगा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। मतलब क्या होगा, मैं पहले ही आपको बता दिया, इज या मार के बाद या तो नॉट लगेगा या तो नेवर लगेगा। जब कभी नहीं आएगा तो नेवर आप यूज कीजिएगा। जैसे अगला इसमें देख लीजिए निगेटिव में, हम अब, हम अब उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, हम अब उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वाक्य में क्या गया, नहीं, तो नहीं जो है वो क्या दिखाता है, निगेटिविटी को, यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस कंडीशन से आप क्या करेंगे, इसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे तो नॉट या नेवर का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, इज या मार के बाद। बाकी सब फार्मूला वही रहेगा, तो फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए तो हम के लिए क्या लिख देंगे, आप वी लिख देंगे। लास्ट में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे है तो बिंदी लगा है और वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ पहले मैं लिखा था, आप क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, तो वी आर। और वाक्य क्योंकि नेगेटिव है तो आप सीधे इधर से बढ़ेंगे, पढ़ रहे नहीं लिखेंगे, तो पूरा मिला लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए कितना आसान हो गया, नहीं पढ़ रहे हैं तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉट, और पढ़ना का मीनिंग रीड, इसमें हो जाएगा ये, तो वी आर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उपन्यास, तो हो जाएगा द लिखना पड़ेगा उसके पहले, और बचा क्या, उपन्यास का हो गया नॉवेल, तो वी आर नॉट रीडिंग द नॉवेल, कब, अब कब का हो जाएगा नाउ। इस प्रकार से देखिए यह आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा। अगला, वह आजकल भोजन
नहीं बना रही है, वह आजकल भोजन नहीं बना रही है। यहाँ पर देखिए वह का सी हो जाएगा और सी के साथ ईद हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है और सी के अनुसार ईद नहीं है, तो नॉट बचा क्या? बना रही। तो भोजन बनाने के साथ आप क्या लिखते हैं? कुक लिखते हैं, तो कुक में आएंगी कुकिंग हो जाएगा। क्या नहीं बना रही है? भोजन, तो भोजन का हो जाएगा फूड। कब नहीं, आजकल, तो आजकल कम नहीं होता ना हुआ इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसका भी दो एग्जाम्पल बता दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो देखिए वो आजकल भोजन नहीं बना रहे, तो सिर्फ नॉट कुकिंग फूड ना हुआ डेज। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, इसको मैं मिटा देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे बना पाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए। एक एक एग्जांपल मैं इसका बता देता हूँ आपको। और पहले मैं आपको बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉट और नेवर का प्रयोग कहाँ करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन वाला होता है, यानी एक वाक्य क्या से शुरू होता है, उसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। और एक वाक्य जो होता है वो WS टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ, बीच में आता है, उसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। पहले आप देख लीजिए क्या से जब सेंटेंस शुरू होगा, जब भी वाक्य किससे शुरू होता है? क्या से, तो उसमें आप व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो टेंस होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है? पहले। तो देख लीजिए एज, इसका मैं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। क्या वह कमरे में सो रहा है? क्या वह कमरे में सो रहा है? देखिए वाक्य शुरू होगा किससे? क्या से। तो क्या से शुरू हो गया तो पहले फार्मूला इसका चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? क्या से जब भी वाक्य शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस को पढ़ाया जाता है, कहाँ जाती है? पहले। तो यहाँ पर क्या से जब शुरू होती है हमारे पहले आएगा, तो यहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट के अनुसार ही जाएगा, एम आएगा। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है तो वह काम नहीं यहाँ पर ही होगा, तो के अनुसार क्या आएगा? ये जाएगा। तो ये ठीक लास्ट में आ जाएंगे। जैसे ही सब्जेक्ट आपको मिल जाए आप आ जाइए लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में। तो क्या कर रहा है? सो रहा है। प्लीज ही सोना काम नहीं होता है, स्लीप, इसमें आप लगा देंगे आईएनजी, स्लीपिंग। फिर इधर बढ़ेंगे तो मैं आया, तो मैं के लिए आप लिखेंगे इन। कहाँ सो रहा है? कमरे, हो जाएगा द रूम। इस प्रकार से आप क्या समझे? जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसमें ही रहमान को हम कहाँ भेज देंगे? पहले। दूसरा वाला आप देख लीजिए, तो मतलब क्या वह अपने क्या वह कमरे में सो रहा है? प्लीज स्लीपिंग इन द रूम, इसका यह सोल्यूशन रहा। दूसरा वाला देख लीजिए, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? प्रश्नवाचक शब्द वाला देख लीजिए, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो इसको मैं बता दूं, तुम अपना प्रश्न क्यों भूल रहे हो? तुम अपना प्रश्न क्यों बोल रहे? अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ क्यों आ गया, तो क्यों जो है ये WS टाइप क्वेश्चन का वाक्य है, तो क्यों को क्या करेंगे आप? प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है तो उसको आप पहले लिखेंगे। तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसको आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यों आया तो हो जाएगा वाई। और वाई के बाद हमको चाहिए इज एम आर लगाने के लिए मैं यहाँ आर लगा देता हूँ, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो वाई आर यू बचा क्या? लास्ट में आप आ जाइए। तो लास्ट में आएंगे तो फॉरगेट, भूलना का, और जब आईएनजी लगाएंगे तो फॉरगेटिंग हो जाएगा। अब क्या भूल रहे हो? अपना प्रश्न, तो क्या लगाएंगे? अपना का योर, और प्रश्न का हो जाएगा क्वेश्चन। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये जो रहा मैं आपको बता दिया, इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, और अफर्मेटिव में यस नो टाइप भी बता दिया और WS टाइप भी बता दिया। आशा करता हूँ यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे बता सकते हैं। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका निदान करूंगा। इस प्रकार देखिए आज के वीडियो में इतना ही। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका हो गया। आप इसको देखते रहिए, निरंतर वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।